अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहीं पे रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर सिमुल्टेनियस प्रोसेस बट अपोजिट प्रोसेस, हमेशा एक साथ होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दे ऑलवेज अकर टुगेदर, ये हमेशा बेटा एक साथ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। पूरे लेक्चर को मैंने एक चार नुक्तों के अंदर जो है वो चार पॉइंट के अंदर जो है वो इसे लिख लिया है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इन चार बातों को अब हमने पढ़ना है। तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन देख लें फिर आगे चलेंगे। ए स्पीशीज व्हिच कैन हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज, एक ऐसी स्पीशीज जो दूसरे की ऑक्सीडेशन में मदद कर रही होती है तो उसको बेटा आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब हमारे पास जो दूसरी चीज आती है उसको बेटा आपने रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, gain of hydrogen is called reduction, gain of electron is called reduction, decrease in oxidation state is called reduction। तो इसे भी आपने रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो स्पीशीज व्हिच कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों की बेटा रिडक्शन में मदद कर रही होती है आप उसे रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन आप अपनी बुक के अंदर लिख लेनी है। ये चीजें भी बेटा आप बुक के साथ स्टिकी नोट्स लगा के ये भी आपने पॉइंट लिख लेने हैं ताकि आपको सारा याद हो जाए। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगे? तो आप कहेंगे दोज रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगे? तो हम कहते हैं कि दोज रिएक्शन, तो ये ऐसे रिएक्शंस होंगे इन विच, जिनके अंदर बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, इन विच ऑक्सीडेशन, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी एंड रिडक्शन, और बच्चों इनके अंदर क्या होगी? रिडक्शन भी हो रही होती है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, के एक ही वक्त के अंदर हो रहा होगा ये दोनों काम, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये पूरे इस चीज को मैं एक इक्वेशन के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको समझ आएगा। तो बेटा ये हमारे पास ना एक सोडियम है, सोडियम, और ये इस वक्त न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सोडियम की। ये 2Na है, ये बच्चों क्लोरीन है, Cl2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा क्या है? 0 है। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होगा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये जो लॉस करेगा वो क्लोरीन लेगा। तो इस तरीके से इस सोडियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +1 आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए क्लोरीन के ऊपर बेटा जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों दो दो हैं, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, दे फॉर्म NaCl। अब क्या हुआ इस केस के अंदर? ये जो सोडियम था इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसके अंदर हुआ है। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसकी जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, तो हम इसे कहते हैं इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उस अमल को आपने रिडक्शन कहते हैं। तो इसको आपने कहना है कि इसकी रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन हुई है किसकी? क्लोरीन की, और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ये क्लोरीन है। क्यों क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज इट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज, ऐसी कोई चीज जो दूसरों की मदद करती है ऑक्सीडेशन के अंदर आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब क्लोरीन जो है वो सोडियम को कहती है तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो, और इसकी मदद करती है इलेक्ट्रॉन लूज करने में, इसलिए ये जो क्लोरीन होगी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। बेटा आप ये डेफिनेशन यूं भी पढ़ते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो खुद रिड्यूस हो, जिसकी रिडक्शन हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, कि उससे इलेक्ट्रॉन खारिज करवाए, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सोडियम क्या है? इसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही है,
फिर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया, उसने ले लिया, तो क्लोरीन की क्या हुई, रिडक्शन। तो अब आप इस सोडियम को क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, कि इसने क्लोरीन के बेटा रिडक्शन में मदद की है, इसलिए आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब आप चाहे उर्दू मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप कहेंगे ऐसी स्पीशीज जो दूसरों की रिडक्शन के अंदर मदद करेगी, दैट इज नाउन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने याद रखना है कि जिस चीज के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसके अंदर रिडक्शन हो रही होती है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी चीज को लेके हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशंस हैं, उनके मुताबिक आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी स्पीशीज बेटा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेती है या उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होगा इसकी बच्चों अगर एडिशन हो रही होती है तो इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस अमल को जो आपने नाम देना है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आपने इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एक चीज है आयरन यानी लोहा है, इसके आपने 4 मोल लिए हुए हैं, इसे आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, O2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास फेरिक Fe2 बनेगा, O3 बनेगा, इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसे आप क्या कहते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपके पास आयरन है इसने बेटा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीजन है वो उधर चला गया, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो आयरन होगा दैट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो आयरन होगा आप इसे कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो ऑक्सीजन होगा दैट इज नाउन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये जो ऑक्सीजन होगा आप बताओगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है इसलिए ये इसने दूसरे की ऑक्सीडेशन की है, इसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हमारी बुक में जो दूसरी एग्जांपल दी गई है अब हम उसे देख लेते हैं। बेटा ये Mg है यानी मैग्नीशियम है, इसके साथ आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है। अब 2 Mg लेंगे, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ले रहा है तो मैग्नीशियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या चीज होगी, इसे हम कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीजन अब खुद क्या अमल करेगा, ऑक्सीजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो आपके पास ये एमसीक्यूज आएगा, कोई भी इक्वेशन लिख दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको इनकी डेफिनेशन बेटा आनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपने पढ़ना है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी चीज के अंदर से हाइड्रोजन चला जाता है तो इस चीज को भी बेटा आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए स्पीशीज, के हाइड्रोजन का चले जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन का चले जाना फ्रॉम ए स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज से चला जाएगा तो इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो आपने इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हमारे पास एक गैस है, कौन सी है, मीथेन। मीथेन को हम जलाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा ये मीथेन है, CH4 है, आपने इसको जला दिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ क्या बना, वाटर बना, वाटर, ये वाटर बन गया। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये जो मीथेन होगा इसने ऑक्सीजन को लिया, जब इसने ऑक्सीजन को लिया तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से चला गया, इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब मीथेन यहाँ पे क्या काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जो मीथेन होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम एक नेक्स्ट एक और रिएक्शन हमारी बुक के अंदर लिखा गया है, अब हम उसे देख लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, इसे आपने किसके साथ रिएक्शन कराना है, MnO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये MnCl2 बनेगा, MnCl2 बनेगा, और साथ क्या बनेगा, ये बच्चों वाटर बनेगा। अब आपके पास HCl की क्या हो गई,
इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन, इसकी बेटा क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हुई। और इसकी क्या हो गई, मैंगनीज डाइऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन। अब आपसे कुछ पूछता है कि ये जो HCl है ये क्या है, आप कहते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 क्या है, आप कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी ये इसने रिडक्शन के अंदर मदद किया है, इसलिए आप इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि फला आदमी फला जगह का एजेंट है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वहां पे बाहर कुछ लोग अपनी खिदमात पेश करते हैं, उन्हें हम एजेंट कहते हैं। वो पासपोर्ट का तमाम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपकी मदद करेंगे और इसकी आपसे चार्जेस लेंगे, फीस लेंगे। इसलिए एजेंट उसे कहते हैं जो किसी काम के अंदर किसी की मदद कर रहा होता है, उसे आपने एजेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर किसी भी चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं तो इसको भी बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखें जैसे ये कॉपर होगा, ये कॉपर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्यूप्रस आयन बन गया। अब क्यूप्रस आयन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो ये आपके पास क्यूप्रिक आयन बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, क्यूप्रिक आयन। तो इस तरीके से ये जो कॉपर यहाँ पे है, इसकी कौन सा प्रोसेस इसमें हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको बेटा आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस रीजन कॉपर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर क्या होगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आप कहेंगे ये जो कॉपर होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसने दूसरों की रिडक्शन करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इसका लॉस होगा कोई ना कोई इसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए आप कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो तो आप उसे भी आपने ऑक्सीडेशन कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का अमल है। देखो ये आपके पास 0 है, जमा 1 है, जमा 2 है, जमा 3 है। अगर कोई चीज इस तरफ जा रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर बच्चों कोई चीज -2 -3 और ऐसे, अगर कोई ऐसे जा रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती जा रही है तो आप उसे क्या कहेंगे, ये रिडक्शन कहलाएगी। अब आपके पास कोई भी स्पीशीज है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे कॉपर लिया था, अब कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। और इसलिए आप कहते हैं कॉपर में हुआ क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किधर चली गई, +1 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। इस अमल को आपने ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर आपने कॉपर 1 को देखें, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +2 हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा और बढ़ जाएगी, ये +1 से +2 में चला जाएगा। तो आप कहेंगे जो इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो इस अमल को जो आपने नाम देना है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब बच्चों हमारे पास जो चीज आ रही है इस चीज को हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी से ऑक्सीजन चले जाएंगे तो इसे रिडक्शन कहेंगे। गेन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ये भी बेटा आपके पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपके पास आ रही होती है तो इसे भी रिडक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट फिर हम डिफाइन कर देते हैं, एक ऐसी स्पीशीज विच कैन हेल्प द अदर स्पीशीज इन रिडक्शन, कि दूसरों की रिडक्शन के अंदर जो मदद कर रहा होगा, दैट इज नोन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब पहली पहली जो आपके पास एग्जांपल आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन को आप ऐड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। देखें ये H2 है, अब इसके अंदर Cl2 को ऐड कर दिया तो ये HCl बन गया, तो इसकी जो हो गई रिडक्शन हो गई। अगर बेटा ये H2 होगा, ये Br2 होगा, अगर इसके साथ इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो HBr बनेगा, दैट इज नोन एज ए रिडक्शन। तो ये भी आपके पास क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट आपने बताना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर से ऑक्सीजन का चले जाना, इस अमल को भी आपने रिडक्शन कहते हैं। जैसे ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड है यानी C2O है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, आपने इसे H2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये आपके पास कॉपर आएगा प्लस बेटा H2O बनेगा। अब क्या हुआ, इस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन इसे दे दिया, तो इस तरीके से इसका क्यूप्रस, इसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन हो गई। हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन ले लिया, इसकी बेटा ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इसलिए ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपने याद रखना है, वो पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट आपके पास आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है फिर क्या होगी। तो आप वही एग्जांपल फिर दोबारा भी लिख सकते हैं। ये कॉपर 1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो गई और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। या बेटा ये आपके पास Fe+3 है, यानी फेरिक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, या इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट कैन बी चेंज इनटू फेरस। तो ये किस चीज के अंदर चेंज होगा, Fe+2 फेरस आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा। अगर आयरन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो आप इसे कहते हैं फेरिक, अगर +2 हो तो बेटा आप इसे कहते हैं फेरस आयन। ये चार्जेस इस पे +2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इस ताल्लुक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने लिखा था ये कॉपर 1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कॉपर 0 की तरफ चला गया, मतलब ये इसकी पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, फिर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 हो गई, तो ये आप कहते हैं इसकी रिडक्शन हो गई। ऐसे बच्चों अगर आपके पास कोई भी स्पीशीज होती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, जैसे ये Cl2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 2Cl नेगेटिव बन जाएगा, क्लोराइड आयन बच जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 से -1 आ गई, यानी 0 से अगर -1 की तरफ चला गया तो आप कहते हैं रिडक्शन, तो इसकी भी बेटा क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही वक्त के अंदर हो रहे हो, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का क्या मतलब होता है, रेड से मुराद है रिडक्शन, ऑक्स से मुराद है ऑक्सीडेशन, यानी दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे बेटा हमने कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल देखना चाहते हैं। हमारे पास एक पोटाशियम परमैंगनेट, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ बेटा इसे रिएक्शन करा देते हैं हम, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, एक दफा ये पोटाशियम जो होगा इस सल्फेट के साथ मिलेगा एंड इट कैन बी फॉर्म पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट बनेगा। फिर क्या बनेगा, ये जो मैंगनीज है ये सल्फेट के साथ मिलेगा एंड इट कैन बी फॉर्म मैंगनीज सल्फेट, MnSO4 बना देगा। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद बेटा हमारे पास वाटर बनेगा। वाटर कितना बनेगा, ये 3 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, ये 3H2 है, तो ये 3H2O बनेगा और साथ इसके नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा 5O, यानी 5 इसके अंदर एटम जो होंगे वो नेसेंट ऑक्सीजन के होंगे। अब ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन करना है विद ऑक्सैलिक एसिड, यानी KMnO4 जो होगा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की मौजूदगी में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला ताकि ये एसिडिक बन सके। ये जो नेजेंट ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है इसने क्या करना है, इसने ऑक्सैलिक एसिड के साथ बेटा रिएक्शन करना है। तो ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सैलिक एसिड के साथ आपने इसका रिएक्शन कराना है COOH, ये COOH इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। जब ये टूटेगा क्या बनेगा, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो ये CO2 आपको नजर आ रहा है, ये भी CO2 नजर आ रहा है, तो इस तरीके से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब एक H ये है, एक H ये है और ये H2 बनेगा और साथ एक ऑक्सीजन वो जो शुरू में मौजूद है ये बनेगा। इस सारों को आपने 5 से जरब दे देनी है। अब आपने इस सारे का बेटा ओवरऑल रिएक्शन लिखना है जो हमारे पास आएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, वो आप लिखोगे 2KMnO4 है, ये 2KMnO4 बनेगा, यानी पोटाशियम परमैंगनेट है, प्लस बेटा ये H2SO4 क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये एसिडिक बन सके, और प्लस बच्चों ये 5 मॉलिक्यूल आपने किसके ले लेने हैं, ऑक्सैलिक एसिड के। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं C2, ऑक्सीजन कितने 4, C2O4, आगे बेटा H2, ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, यही K2SO4 बनेगा और क्या बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, MnSO4 बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर के बनेंगे।
अब आपने देखना है कि इसमें किस किस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील हुई है और किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, किसके अंदर बेटा रिडक्शन हुई है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे तो ये जो पोटाशियम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। बेटा ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ये 8 हो जाएगा। तो इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +7 होगा। अब हाइड्रोजन का देखें, एक हाइड्रोजन का +1 है, ये 2 होगा। ये ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 है। टोटल कितने ऑक्सीजन है, -2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, टोटल कितने बेटा 4 है। सल्फर का कितना होगा, ये +6, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इस तरीके से बेटा अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपके पास जो है ये ऑक्सालिक एसिड को देख लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं, हाइड्रोजन की +1 है, ये 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन चलें इसकी मैं निकाल के देता हूँ आपको, H2 है, C2 है, O4 है। किसकी मालूम करना चाहते हैं हम, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सालिक एसिड में मालूम करना चाहते हैं। तो बेटा ये क्या करेंगे, ये 2 +1 ये कार्बन मालूम करने हैं, 4 -2 ये ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया, ये 2 आएगा जमा 2 कार्बन है, ये -8 बराबर है 0 के, कार्बन बराबर है -8 बराबर है 0 के, 2 कार्बन बराबर है, ये 2 इसमें से चला जाएगा, ये वाला 2 इसमें से निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू -6 के, ये उधर चला जाएगा -6, तो कार्बन बराबर है -3 के। यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो आपके पास -3 होगी, -3 है। अब आप डायरेक्ट मैंगनीज पे आ जाएं, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 है। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4 है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी तस्वीर क्लियर हो गई है। हुआ क्या है कि मैंगनीज जो था वो रिएक्टेंट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, प्रोडक्ट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 हो गई है। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। तो इसलिए इसकी अमल को आपने क्या कह देना, रिडक्शन। तो आप कहेंगे ये जो मैंगनीज है इसकी बच्चों रिडक्शन हो गई है। अब कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 है। कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन की बच्चों ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो आप कहेंगे कि ये जो मैंगनीज है इसकी बच्चों रिडक्शन हुई है, रिडक्शन, ये रिडक्शन हुई है, ये 7 से +2 में गया है। और कार्बन के साथ क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इस अमल के दौरान, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों काम हुए हैं, ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर जो होता है ये पर्पल कलर का होगा। जब इसमें ऑक्सालिक एसिड डाला जाता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल क्लियर पानी की तरह हो जाता है। अब हमने एक दूसरा रिएक्शन देखना है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन जो होगा वो आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। वहां पे भी सेम यही रिएक्शन होगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। एक हिस्सा इसका बिल्कुल यही याद करोगे, ये 2KMnO4 होगा, पोटेशियम परमैंगनेट है बेटा, और साथ आपके क्या है 3H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और साथ हमारे क्या होगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के आपने 10 जो है वो पोटेशियम आयोडाइड लेने हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके 8 मोल यहाँ से लेने हैं, 8 मोल। तो इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट वही बनेंगे, K2SO4 बनेगा, 6K2SO4 बच्चों आपके पास बनेगा, और इसके साथ 2MnSO4 बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5I2 बनेगा, I2 आयोडीन फ्री स्टेट के अंदर आएगी, और 8 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब आपने देखना है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हुई है। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, आपने निकाल लेनी है। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है, तो ये +7 से +2 में चला गया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसकी बच्चों रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन। अब आपने पोटेशियम आयोडाइड की तरफ आ जाएं, यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है इसकी जो आयोडीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ ये -1 से 0 की तरफ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अब आप इसे ओवरऑल लिखेंगे, मैंगनीज +7 से +2 में गया,
+7 से +2 में यानी कम हो गई तो आप इसे रिडक्शन कहते हैं। आयोडाइड आयन क्या होगा, ये -1 से बेटा 0 की तरफ गया तो इसकी क्या चीज हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, यानी इसकी जो है बेटा ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसलिए आप इस सिंबल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हमने एक क्विक चेक को सॉल्व करना है। हमारी क्विक चेक क्या है, ये 16.2 है। 16.2 के अंदर हमें दो रिएक्शन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन सी चीज जो है क्विक चेक, ये बेटा हमारे पास क्या चीज है, क्विक चेक है। अब इस क्विक चेक के अंदर क्विक चेक कौन सी है, 16.3 है। इसमें दो चीजें दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन इसमें बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला रिएक्शन क्या है, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, प्लस इसका जो रिएक्शन आपने कराना है वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ है। तो इसके बाद कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्यूप्रेस आयोडाइड बनेगा, प्लस I2 बनेगा, प्लस बच्चों 2K2SO4 बनेगा, पोटाशियम सल्फेट बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। इस केस के अंदर अगर आप कॉपर को देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जम्मा 2 है। अगर बेटा इस केस के अंदर इस कॉपर को देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जम्मा 1 है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो गई, कम होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अगर डिक्रीज हो जाती है तो आप उसे कहते हैं रिडक्शन, तो आप कहते हैं इसकी रिडक्शन हुई है और इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो आयोडाइड है इसकी -1 बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे जो आयोडाइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, इसलिए आप कहते हैं कि इसकी जो आपके पास हुई है वो ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे कॉपर +2 था, इट कैन बी चेंज इनटू कॉपर 1, तो आप कहते हैं इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये रिडक्शन शो कर रहा है, ये रिडक्शन है। और ये जो आयोडाइड आयन है अब यहाँ पे -1 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट के अंदर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, बढ़ गई बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। आपने बताना यह है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो बेटा आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें ये कॉपर आयन जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कॉपर सल्फेट के अंदर। ये जो पोटाशियम आयोडाइड होगा इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पोटाशियम आयोडाइड बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, H2 है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, इसे आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है और इसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, प्लस बच्चों यहाँ पे सल्फर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये जो सल्फाइड है इसकी -2 है, ये जो क्लोरीन है इसकी 0 है, यहाँ पे बेटा क्लोराइड है इनकी -1 है और ये सल्फर की 0 हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये जो सल्फर -2 था यानी सल्फाइड था, इट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इंक्रीज, -2 से बेटा 0 की तरफ गई है, यानी ये -2 है फिर ये 0 की तरफ गई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी क्या अमल हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन। अब आप क्लोरीन को देखें, Cl2 है, इसकी 0 थी, 0 से ये किस तरफ आई है, ये क्लोराइड आयन में आई है -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई, मतलब ये 0 था, 0 से ये -1 में चली गई, तो आप कहते हैं इसका जो काम हो रहा है इसको बच्चों आपने रिडक्शन कहते हैं, ये रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे ये जो सल्फर होगा दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो सल्फर होगा इसे आपने कहना है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो बेटा क्लोरीन होगी दैट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डियर स्टूडेंट अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।